डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डे 6 आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें आपकी कमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है, परामर्श यानी कि सजेशन आता है, और नम्न निवेदन आता है जिसे हम अर्ज करना कहते हैं। ठीक है, प्रार्थना आएगी, आदेश आएगी, नम्र निवेदन आएगा और परामर्श आएगा। प्रार्थना का मतलब आपका रिक्वेस्ट, आदेश का मतलब कमांड, और नम्र निवेदन का मतलब अर्ज करना, और परामर्श का मतलब है सजेशन। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, चलिए इसके पहले कॉमन रूल समझ लेते हैं कि कॉमन रूल क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या चेंज करना है, देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या क्या चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच की भाव है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है, और रिपोर्टेड स्पीच को देखकर ये पता लगाना है कि उसमें किस तरह का सेंटेंस दिया गया है, और उसी के अनुसार अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो आप ऑर्डर लिखेंगे सीधा। ठीक है, ऑर्डर्ड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, या फिर आप कमांडेड लिखेंगे। ऑर्डर्ड और कमांडेड का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब आदेश देना ही होता है। कमांडेड लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे अर्ज्ड का मतलब भी बिल्कुल रिक्वेस्ट जैसा ही होता है। ऑर्डर और कमांड लगभग एक जैसा होता है, अर्ज और रिक्वेस्ट करना भी एक जैसा ही होता है। एडवाइज्ड का मतलब सलाह देना होता है, एडवाइज्ड। उसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं फॉरबेड लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें लगा सकते हैं आस्क्ड का मतलब भी क्या नहीं, यहाँ पर जो होगा आस्क्ड जो होगा उसका मतलब भी आपका प्रार्थना करना ही होगा। आस्क्ड का मतलब यहाँ पर भी प्रार्थना करना होगा, और इसके अलावा आप टोल्ड भी लगा सकते हैं। आस्क्ड और इसके अलावा आप टोल्ड भी लगा सकते हैं। याद रखना है ऑर्डर्ड लगाना है जब आदेश मिल रहा हो, कमांडेड भी हम आदेश देने पे ही लगाते हैं। रिक्वेस्टेड जो है वो लगाते हैं हम जब कोई हमसे प्रार्थना कर रहा होता है, प्रार्थना करने वाले पर, और अर्ज में भी प्रार्थना करने वाले में। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए कमांड केवल हमसे ऊंचे पद का अधिकारी कर सकता है। जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी हमें कमांड कर सकते हैं कि जो उन्होंने आदेश दे दिया वो हमें मानना ही पड़ेगा। ऑर्डर को कोई भी आदेश दे सकता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आपसे नीचे वाला भी कह सकता है, जब आपने वो सब बिस्तर उठा ले या फिर कुछ भी इस तरह से कर ले, आपके छोटे भाई बहन भी आपको आदेश दे सकते हैं। लेकिन जो कमांड होता है वो केवल ऊंचा अधिकारी दे सकता है। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, अर्ज कोई बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति करता है, और रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता है। एडवाइस सलाह देना होता है। फॉरबेड का मतलब अभी आपको समझाएंगे। फॉरबेड का मतलब होता है नकारना या मना करना, और आस्क का मतलब यहाँ पर प्रार्थना करना ही है। यहाँ पर आस्क का मतलब प्रश्न पूछना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसका नियम है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट का सर, मैडम, जेंटल, प्लीज तथा काइंडली को हटा देना है। सेकंड रूल है इसका, जेंटलमैन है, प्लीज है, सर है, मैडम है, काइंडली है। सर, मैडम, काइंडली इत्यादि वाक्य आने पर, अगर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये कहीं पर भी आ रहे हैं तो इनको हम हटा देंगे। इसको हम इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। जेंटलमैन, प्लीज, सर, मैडम, काइंडली ये हम इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। और इनको हटाने के बाद हम रिक्वेस्ट या फिर बेग्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें। ठीक है, परामर्श के लिए यानी कि सलाह के लिए एडवाइस, ये तो आप सेंटेंस देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है, बस चलिए अब हम देखते हैं कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है। रिपोर्टेड स्पीच को बनाना इसमें काफ़ी आसान है। अगर आपका
रिपोर्टेड स्पीच में आपको इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लगाना है टू। याद रखिएगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो इन्वर्टेड कोमा को आप टू लगा रहे हैं, ये केवल उन सेंटेंस में काम करेगा जिसमें लेट ना आ रहा हो, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट ना आ रही हो, उसमें आपको इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाना होता है। तो इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं इफ टू लिखते हैं, और दूसरा आपकी कंडीशन होती है जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, अभी समझेंगे उसके बारे में। जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाकर हम दैट लगाते हैं, और दैट के साथ वी का इस्तेमाल करते हैं या फिर दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन है इन लेट इंपेरेटिव सेंटेंस। इन लेट इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं, वी और वी या दे में से कोई सा एक लगाते हैं, इसमें टू नहीं लगाते हैं, इसे याद रखिएगा। अभी जब एग्जांपल देंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे, और जो बाकी का सेंटेंस आएगा लेट वाले सेंटेंस में उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझना शुरू करते हैं, क्योंकि आज ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाले सेंटेंस हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि दैनिक जीवन में जो हम बातें करते हैं ज़्यादातर आदेश दिए जाते हैं या फिर छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए नहीं कहते, हमें कहते हैं कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, तुम मेरे इसके साथ ऐसा करो, तुम उसके साथ ऐसा करो, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेड टू अर्जुन गो अवे। एग्जाम्पल नंबर 1, राम सेड टू अर्जुन इन्वर्टेड कॉमा गो अवे। सेंटेंस में सेड टू की जगह पर हमें लिखना है कुछ भी, सेड या इसमें सेड या सेड टू का कोई भी ड्रामा नहीं है, हम सेड की जगह पर भी लगा सकते हैं। राम सेड टू अर्जुन गो अवे, तो यहाँ पर जो गो अवे है वो जाने के लिए कह रहा है अर्जुन से। राम ने अर्जुन से कहा चले जाओ, यानी कि वो गुस्सा है, उसने उसे कमांड किया है या फिर उसे ऑर्डर किया है। ठीक है, या फिर वो उससे प्रार्थना भी हो सकता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम इसमें क्या कर सकते हो। आप सेंटेंस को किस तरह से लेते हो ये आपकी इच्छा है। राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा गो अवे, चले जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राम ने अर्जुन से कहा भाई चला जाओ, है ना, प्रार्थना भी कर सकता है। तो हम यहाँ सेड टू की जगह पर ऑर्डर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या है। राम ऑर्डर्ड अर्जुन, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट वाला सेंटेंस नहीं है, शुरुआत में लेट आता है, यानी कि लेट वाला सेंटेंस नहीं है। तो लेट वाले सेंटेंस नहीं होने पर हम ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते और लिखते हैं इसकी जगह पर गो अवे। अगर कोई पर्सन आ रहा होता पर्सन चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस लेकर देखते हैं लेट वाला सेंटेंस लेकर देखते हैं। सेंटेंस है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस वेट फॉर द रिवॉर्ड, लेट अस वेट फॉर द रिवॉर्ड। ठीक है, देखिए यहां पर एक सजेशन दिया हुआ है ही सजेस्टेड। सेड हो या सेड टू आ रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं देखते हैं। ही सेड को हमें चेंज करना है। पहले सेंटेंस देखना है कि हमारे पास सेंटेंस क्या है। लेट अस वेट फॉर द रिवॉर्ड, चलिए इंतजार करते हैं इनाम का। तो यहाँ पर वो सलाह दे रहा है, तो जब सलाह देते हैं तो सलाह देने पर हम दो चीज़ लगा सकते हैं, या तो वो प्रपोज लगा सकते हैं या फिर सजेस्टेड लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ही सजेस्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, इन्वर्टेड कोमा के आगे जो आ रहा है वो लेट आ रहा है, लेट हटाकर इसको इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम यहाँ लिखेंगे, हटाइए इसे, और यहाँ से लिखिए दैट। अब आपके पास आई परेशानी यहाँ पर, अस जो होता है वो वी का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें सेंटेंस बनाना है क्या चीज़,
हमें सेंटेंस जो बनाना है वो अब असर्टिव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ अस को वी में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम अस को वी को में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आपको मैंने पहले बताया कि आप लेट इस को इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लेट अस ये वाला सब्जेक्ट हटा देंगे और इसकी जगह पर हम दैट दे या वी, आप दोनों में से कोई सा भी लग सकते हैं। दैट, दे या वी दोनों में से कोई सा एक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और लेटस हट जाएगा यहाँ से और फिर आगे वाला ऐसे ही उतर जाएगा। इसमें सेंटेंस चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। आज इसकी ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी है तो हम कल इस तरह के सेंटेंस के एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझेंगे।